Hello, my dear children and my dear parents. Where there is a will, there is a way. कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। यानी अगर हम ठान लें कुछ करने के लिए तो फिर रास्ते बनते चले जाते हैं और उन रास्तों पे चलना भले ही मुश्किल हो लेकिन हम मंजिल को अपनी पाकर रहते हैं। कुछ ऐसी ही स्पिरिट पिछले एक साल से एजुकेशन सिस्टम को दिखानी पड़ रही है। एजुकेशन सिस्टम मीन्स स्कूल्स, टीचर्स एंड चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। अगर हम में चाह है और हम अपनी मंजिल को पाना चाह रहे हैं, हर नज़रिए से मैं बात कर रही हूँ। अगर स्कूल में ये चाह है कि वो एजुकेशन सिस्टम को बनाए रखे तो रास्ते बनते चले जाते हैं। अगर टीचर्स चाह रहा है कि उसको पढ़ाना है तो बच्चों में भी वो चाहत पनप जाती है। और अगर बच्चे चाह रहे हैं कि उनको पढ़ना है, उनको अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना ही है, तो राहें कितनी भी मुश्किल हो, रास्ते कितने भी चैलेंजिंग हो, लेकिन आखिरकार मंजिल तक हमें पहुंचा ही देते हैं। और इसी तरह से अगर पेरेंट्स भी अपने मन में ठान लें कि उनको हर सूरत में अपने बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में आज के दौर को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कराना ही है, तो रास्ते ज़रूर बन जाते हैं और मंजिल भले ही थोड़ा दूर हो, थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन मिलकर रहती है। आज के दौर में सोसाइटी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज यही है कि कैसे इस माहौल को, कोविड के माहौल को ध्यान में रखते हुए, अपना बचाव करते हुए, सोसाइटी का बचाव करते हुए हम एजुकेशन सिस्टम को भी बरकरार रखें। तो जिस तरह से पेरेंट्स के लिए भी चैलेंज है, उसी तरह से बच्चों के लिए भी इस तरह के माहौल में अपने आप को ढाल लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी तरह से टीचर्स के लिए भी और स्कूल के लिए भी ऐसे माहौल में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ा चढ़ा कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके बच्चों को प्रोवाइड कराना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले साल से अल हिदाया पब्लिक स्कूल लगातार अपनी सर्विसेज बेहतर और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को के साथ में लगातार दे रहा है। इस साल भी हम लोगों ने नहीं सोचा था ऐसा कि फिर से हमें इस तरह की किसी भी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, लेकिन अचानक से माहौल ऐसा बना और हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज हम बहुत बेहतर तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू दोज पेरेंट्स हु आर द पार्ट ऑफ दिस मॉडर्न एजुकेशन। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ पूरा अल हिदाया पब्लिक स्कूल और पूरे अल हिदाया पब्लिक स्कूल की फैमिली, हम सब आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपने बच्चों को हमसे अभी भी जोड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी हमसे, जाहिर सी बात है आपके कुछ सजेशंस होंगे हमारे लिए, और इसके अलावा आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि आप हमें अपनी बात को कैसे पहुंचाएं, हम तक कैसे पहुंचाएं। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस सेशन को लेकर के अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो भी आपके सजेशंस हैं, अल हिदाया पब्लिक स्कूल ऑलवेज इज एक्सेप्टिंग यू। हमेशा आपके सजेशंस को हम एक्सेप्ट करते हैं और आज भी करना चाहेंगे। एक फेज़ यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन का कंप्लीट हो रहा है अल हिदाया पब्लिक स्कूल का, वो ये कि हमने अप्रैल से क्लासेस, जब से न्यू सेशन स्टार्ट होना था, हमने शुरू करी और अब हम इस एजुकेशन सिस्टम में एक पर्टिकुलर फेज तक पहुंच गए हैं जहां पर अब ईद की छुट्टियां होनी चाहिए और बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करना चाहिए। तो समर वेकेशंस हैं बच्चों के लिए। तो आज ये एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में हम चाहेंगे इस फेज़ में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपके क्या सजेशंस हैं, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो सारी पॉइंटर्स को आप अपनी बात के साथ में हमसे
हमारे सामने रखिए उन सारे पॉइंटर्स को, आप हमसे कहिए। कहने का तरीका ये है कि आप अपना एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके आप पेरेंट्स और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो आप हमें ज़रूर भेजिए एक छोटा सा क्लिप बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ऑनलाइन एजुकेशन का अल हिदाया के साथ जुड़कर, और आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अल हिदाया ग्रुप ऑफ पब्लिक स्कूल्स से, और आप क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं हमें। आपके सजेशंस हम हमेशा वेलकम करेंगे। अगर हो सकता है तो क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं तो शायद हमें बेहतर नॉलेज है, बट आपका बच्चा है तो आपको भी बेहतर नॉलेज होगी कि उसको और किस तरीके से इम्प्रूव कराया जा सकता है। तो जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम उन सजेशंस के अकॉर्डिंग वर्क भी करने की कोशिश करेंगे। और मैं बात कर रही थी ईद की छुट्टियों की, तो 11 मई 11th ऑफ मई लास्ट डे होगा। इसके बाद से 12th ऑफ मई से ईद की हॉलीडे हो जाएंगी, और हैप्पी ईद भी मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से अभी से। लेकिन घर पे रहिए, सेफ रहिए, ये भी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत हार्मफुल या बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है आगे आने वाले टाइम में उनकी हेल्थ को लेकर के। और इसके बाद समर वेकेशन का एक टाइम होगा 15th ऑफ मई तक, तो ईद की हॉलीडे होंगी। 16 इज संडे एंड फ्रॉम 17th ऑफ मई 17th ऑफ मई से लेकर के ये समर हॉलीडेज 19th ऑफ जून तक रहेंगी। उसके बाद 21st ऑफ जून से, यानी कि आफ्टर संडे ऑफ 20th जून, 20 जून का संडे निकाल करके 21 जून से आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट होंगी। और इस बार हम और ज़्यादा टेक्निकल फॉर्म में आपके सामने आएंगे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ में आपके साथ आएंगे, लाइव क्लासेस के साथ में भी आएंगे। तो तैयार रहिएगा। और समर वेकेशंस में जो भी समर असाइनमेंट्स मिले बच्चों आपको वो करना है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन क्लासेस के साथ में। वो बच्चों के मैं नाम भी यहाँ पर लेना चाहूँगी, जैसे कि दुर्गेश है क्लास 9 से, नूर सबा है क्लास 9 से, और इसके अलावा फहद खुर्शीद है क्लास 6 से, अब्दुल रहमान है क्लास 6 से, उम्मे कुलसूम है क्लास 5th से, खुदा अल्फिया है क्लास 5 से, क्लास 6 से, नादिया समी है क्लास 9 से। तभी मैं नाम लेने पे आऊँगी तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, तो मैं सारे ही बच्चों को बहुत 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 थैंक यू बोल रही हूँ। और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से इसी तरीके से बनाए रखिए, और इसी सिंसियरिटी के साथ में देखिएगा आप आगे आने वाले टाइम में, जब एक ये जो मुश्किल एक घड़ी है जो कोविड की, जब ये गुजर जाएगी, और जब 5 से 10 साल बाद जब आप एक ऐसे मकाम पर होंगे जहां पर बस आप करियर अपना पा चुके होंगे, उस वक्त आप देखेंगे पीछे मुड़ करके तो आपके ऐसे बहुत से जानने वाले, आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ इस वजह से रह गए होंगे क्योंकि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं थी अपनी एजुकेशन को लेकर के, या फिर उनके पेरेंट्स ने, या फिर उनके स्कूल्स ने, या फिर उनके टीचर्स ने उनका वो साथ नहीं दिया, उनकी वो काउंसलिंग नहीं करी, उनको इस तरीके से मोटिवेट नहीं किया कि वो इस जो ये जो चैलेंज चल रहा है इसको फेस कर पाते आपकी तरह। सो यू आर द लकीएस्ट पर्सन। आगे आने वाले टाइम में आपको अपने आप में ये यकीन भी हो जाएगा कि आप चंद उन बच्चों में से शामिल हैं जिनकी एजुकेशन ना तो आपके पेरेंट्स ने रुकने दी, ना आपके स्कूल ने रुकने दी, और ना ही आपने रोकी। तो फिर मिलते हैं समर वेकेशंस के बाद में, और अपनी पढ़ाई को इसी स्पिरिट के साथ जारी रखिए, हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस और या फिर आपके पेरेंट्स के जो भी एक्सपीरियंस हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, जो भी सजेशंस हैं, उन सब को पॉइंट वाइज एक छोटे से वीडियो को रिकॉर्ड करके भेज दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हम भी देखें और समझें कि आप अपनी बात क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।